मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी वर्ग बड़े दलों से टिकटों की मांग कर रहे हैं। फ्रंट फॉर ओबीसी राइट मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों से 126 सीटों की मांग की है। योगेश मान सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में 54% से ज्यादा आबादी ओबीसी है, लेकिन 2018 में सिर्फ 60 टिकटें ओबीसी वर्ग को दी गई। इसलिए इस बार ओबीसी को 125 टिकटें दिया जाए। वहीं प्रदेश संयोजक दामोदर सिंह यादव ने कहा कि 25 अगस्त को राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग का बड़ा महासम्मेलन होगा और जो दल 126 सीटें ओबीसी वर्ग को देगा, ओबीसी वर्ग उसी दल के साथ जाएगा। साथियों को नमस्कार। साथियों, ओबीसी फॉर राइट्स के बैनर तले 25 अगस्त को स्थान मानस भवन भोपाल में एक विशाल जनसमूह ओबीसी नेताओं के द्वारा अपने हक अधिकार हिस्सेदारी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ादी के 75 साल भी बीत जाने के बाद ओबीसी समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोई भी राजनीतिक दल ने हिस्सेदारी नहीं दी है। तो आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में ओबीसी फॉर राइट फ्रंट का उद्देश्य रहेगा कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को 125 टिकट मध्य प्रदेश में दिए जाएं राजनीतिक दलों द्वारा। लोकसभा में भी हिस्सेदारी उनकी तय की जाए और राज्यसभा में भी उनकी हिस्सेदारी तय की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ छलावा हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम इस फ्रंट के माध्यम से प्रदेश में हर ज़िले में और पूरे मध्य प्रदेश में काम करके ओबीसी को इकट्ठा करके ओबीसी हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे और उनको हिस्सेदारी के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा और भी उसको लेकर कुछ अपना फ्रंट करेगा, किस तरह से करेगा, जैसे देखिए, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। तो जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण भी मिलना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी भी तय होना चाहिए। और ओबीसी को जो अभी आरक्षण मिल रहा है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 25% भी नहीं है, क्योंकि आज ओबीसी की जनसंख्या जो है 54% 60% है पूरे प्रदेश के अंदर। तो उस हिसाब से ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और जातिगत जनगणना भी लागू होना चाहिए, ताकि पता भी चले कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। आप लोगों की तरफ से ये भी मांग रही है कि अगर ज़्यादा आबादी है ओबीसी की मध्य प्रदेश में, विधानसभा में 116 चीजें सरकार बनाने के लिए 125 टिकट मांग रहे हैं आप, यदि सरकारें नहीं देती है तो क्या ये जो ओबीसी का राइट संगठन है फ्रंट फॉर, वो चुनाव लड़ेगा 230 विधानसभाओं में? वो योगेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में संगठन जो निर्णय करेगा, मैं तो संगठन का हिस्सा रहूंगा। और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मेरी पार्टी में तो जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो कराऊंगा और वो मेरा काम है। मेरे नेता से मैं झगड़ूं, लड़ूं, प्यार से, स्नेह से, हाथ जोड़ के कैसे भी कराऊं, वो मैं वहाँ कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन ओवरऑल बात देखिए, ओवरऑल एक बात को अगर समझा जाए तो बात यह है कि एससी और एसटी के भाइयों की सीटें आरक्षित, हम आरक्षित वर्ग के लोग तो हैं। योगेश कुशवाहा, दामोदर यादव, हम आरक्षित वर्ग के तो कहलाते हैं, लेकिन ना लोकसभा में हमारे लिए सीटें आरक्षित है, ना ही विधानसभा में आरक्षित है। तो क्यों नहीं आरक्षित है? अगर नहीं आरक्षित है, आगे की लड़ाई तो हमारी ये भी होगी कि हमारी सीटें भी संख्या के अनुपात में आरक्षित की जाए, जिससे ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। झगड़ा ही नहीं रहेगा कल के दिन। और संख्या के अनुपात में तो तब आरक्षित करोगे जब संख्या घोषित करोगे, और संख्या घोषित तब कर पाओगे जब जातिगत जनगणना कराओगे, जिसको कराने को तैयार नहीं कोई भी सरकारें, पार्टियां। लेकिन ये लड़ाई मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, मेरी जितनी आदरणीय योगेश कुशवाहा जी से और सब साथियों से बात हुई है, निश्चित रूप से सबके मन में पीड़ा है। किसी भी दल में कोई काम करने वाला ओबीसी का व्यक्ति हो, और सबको योगेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में भरोसा है। और निश्चित रूप से चूंकि वो कुशवाहा समाज के भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं और कुशवाहा समाज एक लीडिंग समाज है मध्य प्रदेश के अंदर, बहुसंख्यक समाज है, तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुँचेगी। 25 अगस्त को बड़े जनता को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आदरणीय योगेश कुशवाहा जी, जो कि प्रांतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं दामोदर सिंह यादव, जो कि यादव महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हुई हूँ, और एक पॉलिटिकल लाइन से हट के लेकिन राजनीतिक
हक पाने के लिए एक नया फ्रंट तैयार मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के सभी नेताओं से बात करके तैयार किया गया है। आप देख रहे होंगे फ्रंट फॉर ओबीसी राइट्स करके, और इसका उद्देश्य निश्चित रूप से जैसा कि इसके नाम में ही निहित है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों के द्वारा जितना हक मिलना चाहिए, चाहे विधानसभा का टिकट हो चाहे लोकसभा का टिकट हो, वो नहीं मिलता है। ये बात सत्य है कि दोनों ही दल, चारों पांचों छः सात जितने भी दल हैं, मेरा दल भी, मैं कांग्रेस पार्टी का आप सब जानते हो कि ओबीसी विभाग का वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरा दल भी निश्चित रूप से बात करता है कि हमें ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट देने का इस बार अवसर आएगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं प्रयास भी करूँगा, लेकिन मुख्य रूप से बात यह है जो कि योगेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के वो लोग जो किसी भी दल में काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लोग अधिक संख्या में विधानसभा में पहुँचें, वो सारे लोग भोपाल में एकत्रित होने जा रहे हैं और अब इस बैनर पे ये संघर्ष आगे चलता रहेगा। अब आगे योगेश कुशवाहा जी आपसे बताएंगे। तो ओबीसी चेहरा कोई मंत्री का मंत्री ओबीसी चेहरा हम एज ए कांग्रेस लीडर यहाँ हम बात नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर बात ओबीसी फ्रंट की हो रही है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर संख्या के अनुपात में देखें तो 230 विधानसभाओं में कम से कम 126 विधानसभाएं ओबीसी को मिलना चाहिए। आमतौर पर देखा यह जाता है कि दोनों सभी बड़े दल कोई 40, कोई 50 और कोई मैक्सिमम 60 टिकट देता है। तो अब 60 से 126 तक पहुंचाने की जो लड़ाई है वो माननीय योगेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम सब साथी लड़ने जा रहे हैं। ये बताइए सर कि बीजेपी